हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अक्सर हमें यूज़ करना पड़ता है। ये ऑप्शंस हमारे हैं वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप और कमेंट, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना डिले के हुए। अगर हमारी इस चैनल पर नए हों तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम लेकर के आते रहते हैं बराबर। बढ़ते हैं हम आगे। अभी हमारे पास टेक्स्ट स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक पैरा ये लिखा गया हुआ है, और इस पैरा को अगर हम क्या करेंगे कि बार बार हम इसे इंसर्ट करें, कई सारे पेज कंटेंट्स हमारे हो जाएं। तो हम आपको पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं कि रैंड फंक्शन आप यूज करिए, रैंड फंक्शन यूज करिए, और ये 5,6 कर दिया आपने, तो ये 5 पैराग्राफ आपके इंसर्ट कर देगा 6 लाइनों के। ये इंसर्ट हो गए। यहाँ पे कंटेंट्स आपके पास कुछ पेज मैटर जो है वो आपके आ चुके हैं स्क्रीन पे, जो आप देख रहे होंगे। यहाँ आपके पास 2 पेज मैटर हो गया। अगर आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, कई बार पेस्ट कर दीजिए, ये कई पेज कंटेंट्स आपके स्टोर हो जाएं। 4 पेज मैटर आ गए, यहाँ पे ऐसे आ गए। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कि हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो क्या बताने जा रहे हैं, ड्रॉप कैप बताने जा रहे हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है, यहाँ पे इंसर्ट टाइप के अंतर्गत, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टाइप के अंतर्गत ड्रॉप ऑप्शन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, इस टेक्स्ट में ड्रॉप कैप है, टेक्स्ट D1 जो है, इसमें ड्रॉप कैप के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपसे। ये ड्रॉप कैप के अंतर्गत है, होता क्या है कि जैसे कभी भी आपके कंटेंट्स ये पड़े हुए हैं तो इसमें देखते हैं कि जो फर्स्ट मोस्ट लेटर होता है, जो फर्स्ट मोस्ट लेटर जो आपके पेज का हो या पैरा का हो, आप ऐसी जगहों पे अगर मैगजीन में देखते होंगे जो बहुत बड़े साइज़ का होता है, आप इस तरीके से ड्रॉप कैप यूज करेंगे। और यहाँ पे ड्रॉप्ड और इन मार्जिन, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं। तो यहाँ अगर हमको इसे लेना है तो यहाँ ड्रॉप पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपको ड्रॉप दिखा रहा है, और इन मार्जिन करने पे ये मार्जिन से आउटसाइड हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ड्रॉप कैप यूँ ही लेके ओके करेंगे। वीडियो प्रोवाइड्स अस पावरफुल वे टू हेल्प टू प्रूव योर पॉइंट। यहाँ पे देखिए वीडियो का भी किस तरीके से, कैसे साइज़ में किया हुआ है। और भी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये भी दैट विल डिस्प्ले लाइक अ इमेज, वो इमेज के तौर पे डिस्प्ले करेगा। और आप यहाँ पे इसको चाहेंगे तो आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, या और भी बड़ा करना हो तो यू कैन मेक द साइज हियर। सिंपली क्लिक करिए और क्लिक करके इसे रिसाइज कर लीजिए। इस तरीके से आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो कोई भी टेक्स्ट या कंटेंट्स अगर आपको दिखाई दे रहा है, जिसे कि अगर आपको छोटा या बड़ा इस तरीके से करना है फर्स्ट लेटर का, तो उसे आप ये ड्रॉप कैप के माध्यम से कर सकते हैं, किसी पेज या पैरा का। तो चलिए, अगर आप बोलेंगे कि नहीं हमें 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 फिर इसे नॉर्मल रखना है, तो आप ड्रॉप कैप पे फिर क्लिक करिए, नन करिएगा, तो ये फिर नॉर्मल आ जाएगा। तो ये ड्रॉप कैप फीचर का यूज़ होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत जो फर्स्ट मोस्ट कैरेक्टर है उसको हम बड़े साइज़ का इनलार्ज करके रख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। वर्ड आर्ट एक फ़ीचर है जिसके बारे में भी हम आपको इसी लगे बता दें। यहाँ वर्ड आर्ट के जरिए क्या होता है कि जैसे कोई टेक्स्ट अगर स्टाइलिश आप लिखना चाहते हैं, बड़े साइज़ का लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। आप यहाँ सिंपली क्लिक करिए यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद से आपने यहाँ लिख दिया माई एजुटेक। ये आपने नोट किया, और यहाँ पे आप लिख करके इसे रख सकते हैं। तो आप अपने पेज पे इस तरीके के कंटेंट को अगर कहीं पे भी, अगर आपको ऑटो टेक्स्ट के, अगर आपको वर्ड आर्ट के तौर पे डिस्प्ले करना हो तो वर्ड आर्ट के तौर पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आप इसे सिंपली क्लिक करिए, इस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद से भी इसके बाद अपनी स्टाइल इसकी फिर से बदलनी हो तो आप ये स्टाइल बदल सकते हैं। आप इसको जो भी पसंद में आए ले सकते हैं। आप यहाँ से, यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टाइल मिलेंगे, नज़र आएंगे, जिसको कि आपको जो लेना होगा आप ले सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करिए, और यहीं पे क्लिक करने के बाद से अगर आपको शेप को फिल करना, शेप के आउटलाइन का कलर अगर आपको बदलना है, चेंज करना है, तो आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसको, ये देखिए आउटलाइन, ये बॉक्स बना देगा एक, और ये बॉक्स का कलर बना देगा। आउटलाइन में आकर करके अगर आप नो आउटलाइन करेंगे तो ये बॉक्स फिर से हटा देगा। आउटलाइन में यहीं से आप सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद से शेप के फिल इफेक्ट हैं, अगर आपको शेडो बनाना है आप ये शेडो बना सकते हैं। आप इसको देखिए, ग्लो इस तरीके से ऐसे दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें हैं जिसको कि आप ले सकते हैं, और ले करके आप उसे चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। शेप के इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो कि आप इस पे प्रीसेट हैं, आप जिस तरीके से चाहेंगे वैसे आप ले सकते हैं। आप इसको देखिए, यहाँ बैकग्राउंड में भी दिखाई दे रहा है आपको। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से आपके पेज पे डिस्प्ले होगा। इस तरीके के कोई टेक्स्ट या कंटेंट्स को अगर आपको स्क्रीन पे दिखाना हो तो आप यहाँ सिंपली क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद से इस वर्ड आर्ट की बहुत तमाम सारी स्टाइल्स हैं जिनको कि आप चेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं, आप बदल सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इस इंसर्ट टैब के अंतर्गत ही वर्ड
वर्ड आर्ट के जरिए हम इस जिस टेक्स्ट को ला के रखना चाहते हैं रख सकते हैं, इसको मूव करना चाहते हैं तो हम दूसरी जगह पे मूव भी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। आपको मैं बताया था प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत में, आप देखिएगा कि इसको अगर आप ड्यूअल कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन पुश करिए और प्रेस करके आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप दूसरे लोकेशन पे करेंगे तो जस्ट उसकी कॉपी भी क्रिएट हो जाएगी। ये टेक्स्ट के साथ में ये बात चलती है। हम इसको यहाँ से रिमूव किए। अब आप वर्ड आर्ट भी समझ चुके हैं। तो ड्रॉप कैप और वर्ड आर्ट ये दो बातें हम समझ गए। अब अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, आपका हेडर एंड फुटर है। हेडर एंड फुटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, आप इसे ध्यान दीजिएगा। ये अभी आपके पास स्क्रीन पे जो पेजेज दिखाई दे रहे हैं, आपके पास 4 पेजेज दिखाई दे रहे हैं। देखिए इतने सारे पेजेज हैं। इन पेजेज पे जो कंटेंट दिखाई दे रहे हैं, आपने इसे क्या किया, आप चाहते हैं कि नहीं हमको इस पे पेज की नंबरिंग इंसर्ट करनी है, तो आप यहाँ पे आप आइए, हेडर फुटर इंसर्ट करनी है अगर आपको। तो हेडर एंड फुटर क्या होता है, हेडर का मतलब होता है कि जब मल्टी पेज हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के टॉप पे कोई इन्फॉर्मेशन अगर डिस्प्ले करनी है तो उसे हम हेडर बोलते हैं। और अगर पेज पे नीचे साइड पे जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको डिस्प्ले करानी हो तो उसे हम फुटर बोलते हैं। तो हेडर एंड फुटर का सेंस होता है कि हम मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स में हर पेज के टॉप पे कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करें या हर पेज के बॉटम पे कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करें। तो टॉप वाले इन्फॉर्मेशन को हम हेडर और बॉटम वाले इन्फॉर्मेशन को हम फुटर बोलते हैं। तो बिना हर पेज पे गए हुए लिखे हुए हम चाहते हैं टेक्स्ट को अपने एक जगह नोट करें और हर पेज के बॉटम साइड पे डिस्प्ले करें। जैसे अक्सर बुक्स वगैरह में भी देखते होंगे कि सारे पेज पे क्या होता है कि ऊपर जो है वो आपके टॉपिक का नाम लिखा रहता है, नीचे ऊपर सब्जेक्ट का नाम लिखा है, नीचे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके के ऐसे कॉमन कंटेंट्स जो कि हर पेज पे आपको डिस्प्ले करना हो तो वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टाइप के अंतर्गत हेडर फुटर से ला करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप हेडर पे क्लिक करिए। यहाँ देखिए हेडर के लिए कुछ फॉर्मेट शो कर रहा है कि आप अपने टेक्स्ट को कहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। लेफ्ट साइड में आप ये चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे हमको तीनों प्लेस पे डिस्प्ले करना है, तो आपको यहाँ पे जिस तरीके से बताना है टेक्स्ट को आप लिख सकते हैं। आप चलिए यहाँ पे हम ब्लैंक हेडर पे करते हैं यहाँ पे और यहाँ क्लिक करिए। देखिए प्लेस बता दिया कि हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। एंड यू शुड राइट हियर की माई एजुटेक। आपने चैनल का नाम लिखा, माई एजुटेक मैंने लिख दिया और हमने इसको बोल्ड करके अंडरलाइन कर दिया। अब ये ध्यान दीजिए, आप इस पे आइए और यहाँ पे आ करके इसे बाहर क्लिक कर लीजिए। बस कुछ नहीं करना आपके पास। आपने स्क्रीन पे देखा था कि इसके पहले कितने पेजेस थे, 4 पेजेस थे। तो अब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आइए एंड देखिए अब आपके हर पेज के टॉप पे चैनल माई एजुटेक लिख के आ रहा है। तो क्या हुआ ये, इससे हमने ये किया कि हर पेज के टॉप या बॉटम पे अगर कुछ कंटेंट्स को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं जो कि हेडिंग के तौर पे, तो अब हम इसको हेडर एंड फुटर के जरिए बहुत आसानी से ला सकते हैं। इंसर्ट में हेडर एंड फुटर है, हेडर के जरिए हम ला लेंगे। अगर आपको ये लेफ़्ट सेंटर राइट अगर तीनों जगह पे डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ से ला सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको फुटर डिस्प्ले करना है, तो फुटर में क्या है, यहाँ पे लेफ्ट में दिखा रहा है, सेंटर राइट में दिखा रहा है। तो फुटर के लिए हम क्या करेंगे कि ये इस पेज पे हर पेज के बॉटम पे नीचे इधर रखना है, बीच में रखना है, राइट में रखना है, किधर की तरफ में रखना है। तो हम फुटर में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम डिस्प्ले करना चाहेंगे तो इसके लिए हम फुटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे। तो फुटर पे क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बैंडेड दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा रहा है आपको ब्लैंक पेज के लिए। तो यहाँ आपने लिख दिया, सपोज यहाँ पे नोट किया आपने एमएस वर्ड नोट्स आपने लिखा। एमएस वर्ड नोट्स विल डिस्प्ले ईच एंड एवरी पेजेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट की अब आपके हर पेज के नीचे साइड पे अगर आप देखिएगा तो टॉप ऑफ ईच पेज चैनल का नाम जो माई एडुटेक मैंने लिखा था। और अगर आप आगे बढ़िए तो आप यहाँ पे देखिएगा तो हर पेज के टॉप पे ये इन्फॉर्मेशन और बॉटम पे ये इन्फॉर्मेशन एमएस वर्ड नोट्स। आप टॉप पे ये इन्फॉर्मेशन और अगर आप बॉटम पे देखिएगा तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। इस तरीके से अगर हम अपने कंटेंट्स पे कहीं पे भी अगर हम हेडर और फुटर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हेडर और फुटर हम इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस हेडर फुटर में बार बार, अब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी आप इस पे होते हैं तो आपको ये मैटर दिखाई दे रहा है और ये मैटर आपको डीम दिखाई दे रहा है, बट डीम एक्चुअल में है नहीं। जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो ऐसे ही प्रिंट होगा जैसे एक्चुअल में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे बाहर में हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे हेडर एंड फुटर में फिर से कभी चेंजिंग करना है तो डबल क्लिक ऑन दैट हेडर एंड फुटर। अब दोबारा आप उसी पे क्लिक करिए और उसके बाद से जब कभी भी अगर कोई चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ पे आकर करके यहाँ पे कर लिया आपने। आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए, यहाँ बाहर आइए, यहाँ पे आकर के इन्फॉर्मेशन ये दिखाई दिया। हर पेज के टॉप पे इन्फॉर्मेशन लेना है या बॉटम पे लेना है, दैट यू कैन परफॉर्म बाय यूजिंग हेडर एंड फुटर के जरिए आप इसको ला सकते हैं। इस तरीके से आपको हेडर फुटर वाली बात भी समझ में आ चुकी है।
अगली बात जो हम बताने जा रहे हैं वो आप देखिए, कमेंट है। कमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत कमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सपोज गैलरी है, यहाँ पे इस गैलरी के बारे में सपोज अगर आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है, कुछ कमेंट देना है। कमेंट का मतलब कि नोट अबाउट ए पर्टिकुलर वर्ड, किसी पर्टिकुलर वर्ड पे अगर कोई नोट्स, कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आपको शो करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत आप कमेंट के जरिए आ सकते हैं। और ये कमेंट क्या करता है कि आपकी इसी पेज के राइट साइड में एक पैनल डिस्प्ले करेगा और उसी पैनल के अंतर्गत एरो करके ये नोट कर देगा, लिख देगा कि ये कौन सा वर्ड है, इसको डिफाइन करने के लिए आप इस पर लिख सकते हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे, यहीं पे आके कमेंट पे क्लिक करेंगे और कमेंट पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे यूज़र का नाम एलियास दिखा रहा है, जो आपके सिस्टम पे यूज़र होगा वो, और यहाँ बोल रहा है कि आप नोट कर लीजिए जो नोट लिखना है। तो सपोज़ अगर आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, गैलरीज आर द स्टोर्ड प्रोसीजर्स, आपने ये बात लिखा कि गैलरीज आर द स्टोर्ड प्रोसीजर्स, स्टोर प्रोसीजर्स, आप यहाँ क्लिक करिए बाहर। ये देखिए अब क्या हुआ दोस्तों, मैंने पेज के जूम को कम कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा कि आपको इसके बारे में नोट इस साइड में लिख के दिखा देगा, गैलरी आर द स्टोर प्रोसीजर्स, गैलरी के बारे में उसी साइड में नोट्स दिखाई देगा। जब कभी भी अगर आप इस पर माउस ले जाएंगे तो आपको ये शो करेगा इस तरीके से। अगर अपने पेज के अंतर्गत मल्टी वर्ड्स पे भी अगर आपको कमेंट इंसर्ट करना है तो जस्ट क्लिक ऑन दैट प्लेस और आप यहाँ पे आकर के कमेंट पे क्लिक करिए, कमेंट राइट साइड में डिस्प्ले करेगा और आप उस पर कमेंट लिख सकते हैं। तो आप इसको अगर हटाना हो आप इसी पे राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट करेंगे तो ये हट जाएगा फिर से और ये गायब हो गया इस पर कमेंट। तो कमेंट का मतलब क्या देखा आपने कि जस्ट यू हैव टू राइट द नोट अबाउट ए पर्टिकुलर वर्ड, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे अगर आपको नोट लिखना हो तो हम इसको इसके माध्यम से हम कर सकते हैं कि बस हम वर्ड सेलेक्ट करेंगे और वर्ड सेलेक्ट करने के बाद से हम इसको कमेंट्स पे क्लिक करेंगे, कमेंट पे क्लिक करके राइट साइड में हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक हम रखते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, पावरपॉइंट हो, पाइथन हो, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी संबंधी चीज़ें हों, इन सब के बारे में हम वीडियोस लेके आते रहते हैं। आप इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें।